उसकी मदद न करके राजा ने उसको लाके पार कर दिया। तो गाय श्राप देती है, मूर्ख राजा, तूने अपने इतना नीतिवान होने के बाद भी मेरी कोई मदद नहीं की, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू जब लौट के आएगा तो इसी जगह आते ही आते गधा बन जाएगा। ये श्राप गौ माता ने बताते ही राजा हुआ क्या? जब गाय ने श्राप दे दिया, राजा अपनी पत्नी को लेकर के ससुराल से वापस आया है, उसी जगह आते ही आते राजा गधा बन गया। पत्नी रोने लगी, रो रही है। गोप मेरी करो त्रिपुरारी, पति बिन जीवन की ख्वारी भगवान भोले बाबा को याद करके रो रही है, प्रभु दया करो, त्राही पति के बगैर पत्नी का कोई दूसरा स्थान नहीं होता है। भगवत श्रोताओं, अब वो पत्नी धर्म संकट में पड़ गई, क्योंकि बाप के घर से बेटी की विदा होने के बाद एक बाप घर के बाद आप घर होता है। अब वो अगर मायके में वापस जाती है तो तरह तरह के सवाल उठेंगे, तो ससुराल में जाती है तो पता नहीं क्या होगा। वही कहती है, सुखदेव जी समझाते हैं राजा, जब उस पत्नी का विलाप सुना तो गौ माता उसके विलाप पर पिघल गई और कहती है, अब आप रोना, अब रोने से कुछ नहीं होगा। देखिए, हम आपको एक उपाय बता रही हूँ, यदि आप कर सको तो उसको कर लेना। बोले क्या? तो गौ माता ने बताया है, ये राजा पुनः अपने भेष में तभी आएगा जब कोई भी पतिव्रता स्त्री एक कच्चे सूत की डोरी से कच्चे घड़ा में कुआं से जल निकाल के इसको हवा स्नान करा देंगे। ये जब रानी आई है, उस गधा को साथ लेकर के आगे आगे चल रही है, पीछे पीछे गधा चल रहा है। जब अवधपुरी में आई है तो देखा, नगरवासियों ने सारा हाल बताया। भगवत श्रोताओं, राजा वाली बात सारे नगर में ढोला पीट दिया गया। कोई पतिव्रता हो तो ये काम करे। सब स्त्रियां डरने लगी, क्योंकि पिघल गई।
और कहती है अब आप रोना, अब रोने से कुछ नहीं होगा। देखिए हम आपको एक उपाय बता रही हूँ, यदि आप कर सको तो उसको कर देना। ये राजा पुनः अपने भेष में तभी आएगा जब कोई भी पतिव्रता स्त्री एक कच्चे सूत की डोरी से कच्चे घड़ा में कुआं से जल निकाल के इसको हनवा दे, स्नान करा देगी। ये जब रानी आई है उस गधा को साथ लेकर के आगे आगे चल रही है, पीछे पीछे गधा चल रहा है। जब अवधपुरी में आई है तो देखा नगरवासियों ने सारा हाल बताया। भगवत श्रोताओं, राजा वाली बात सारे नगर में बोला पीट दिया गया। कोई पतिव्रता हो तो ये काम करे। सब स्त्रियां डरने लगी, क्योंकि ये तो राजा गधा से मनुष्य नहीं बना तो भैया उसका पति भी सब करेगा, कैसी पतिव्रता है। तो सुखदेव जी कहते हैं राजा, एक वाल्मीकि का घर पड़ता था, जो वो अपने पति की पतिव्रता स्त्री थी। रानी ने बार बार निवेदन किया है, उससे बार बार निवेदन करने के बाद और एक काम कराने के लिए उसे तैयार कर लिया। तो उस वाल्मीकि की पत्नी ने एक बात कही है, रानी मैं ये काम तो कर दूंगी, लेकिन तेरा पति जब मनुष्य बन जाएगा तो मेरे ऊपर जो आरोप भी लोग लगाएंगे और मेरा कर्ज ऐसे अदा नहीं होगा। पहले तू हमसे त्रिवाचा भर कि जो हम कहेंगे वो तेरा पति करेगा। उस समय कहते हैं ना कि जब मतलब पड़े तो इंसान गधा को भी बांट बना लेता। वहां भर दिया है। उस वाल्मीकि की पत्नी ने अपने पतिव्रत धर्म को स्मरण करके कच्चे सूत की डोरी से कच्ची मिट्टी का घड़ा जब कुआं से बाहर निकाला और राजा के ऊपर पति का ध्यान धारण करके वो छींटे मारे ही राजा पुनः अपने भेष में आ गए। सुखदेव जी कहते हैं राजा मतलब निकल गया, राजा ने वो बात पूरी नहीं की। तो उस वाल्मीकि की पत्नी तुरंत ही फिर से पुनः जल हाथ में लिया, आचमन करके मारा, राजा तेरा पुत्र होगा, वो मेरे घर में जिस दिन पानी भर देगा तेरा मेरा हिस्सा बराबर होगा। और भैया कर्म का फल तो सबको भोगना पड़ता है। सुखदेव जी कहते हैं राजा, इसलिए हरिश्चंद्र ने कालू बेहतर के घर में नींद भरा था। और ये बात सत्य है, बाप का किया हुआ कर्ज बेटा चुकाता